हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड चतुर्थ अध्याय हम लोग सुन रहे थे। श्री नारद जी गोप कुमार को वैकुंठ के अवतारों के विषय में बता रहे थे। इसमें हम लोगों ने सुना कि जो वैकुंठनाथ श्री नारायण हैं, उनसे भी मधुर मनोहर तथा सबके चित्त को आकर्षण करने वाली महिमा के द्वारा ये कृष्ण अपने अवतार भाव से सर्वोपरि जययुक्त हो रहे हैं। परंतु जिनके हृदय प्रेम भक्ति द्वारा द्रवीभूत हो चुके हैं, केवल वे ही उनकी महिमा को अनुभव करने में समर्थ होते हैं। अर्थात जिसके हृदय में प्रेम भक्ति उदित हो चुकी है, वही भगवान की महिमा को समझ पाएंगे। जैसे हम लोगों ने उदाहरण से भी सुना था कि दुर्योधन है, कंस हैं, ये जितने भी असुर हैं और अन्य लोग भी जो भक्त भी हैं, उनके अंदर में भी कृष्ण की माधुरी का तारतम्य के अनुसार ही अनुभूति होगी। क्योंकि ब्रजवासियों में भी सभी कृष्ण की सौंदर्य का, कृष्ण के माधुर्य का एक जैसा अनुभव नहीं करते हैं। वो अपने अपने अधिकार के अनुसार करते हैं। जैसे सखा लोग हैं, ये प्रथम खंड में गया था कि जब नव वृंदावन में कृष्ण को लेकर के गए, तब देखा कि वहाँ पर जो सखा लोग हैं, उनके साथ में जो कृष्ण थे उनका सौंदर्य था। फिर यशोदा मैया इत्यादि के पास में पहुँचे, यशोदा मैया नंद बाबा के पास में उनका सौंदर्य था। किंतु जब गोपियों के पास पहुँचे तो उनका सौंदर्य बहुत बढ़ गया। और उसके बाद में जब राधा जी के पास में पहुँचे तो इतना सौंदर्य अधिक हो गया कि पद्मा जैसी, जो कि कंस की, जो कृष्ण की सब समय निंदा करने वाली है, वो पद्मा भी उनको आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़ी। यही कितने आश्चर्य की बात है। इस जगत में ऐसा संभव नहीं है। इस जगत में भी ऐसा संभव होता है आभास रूप में। कैसे कि हम देखते हैं कि कोई एक बच्चा है, वो बड़ा ही कुरूप है, गुण भी नहीं है, लेकिन उसकी माँ का उसके प्रति बड़ा प्रेम है। तो फिर वो जो माँ है, वो अपने बच्चे को सबसे अधिक प्रेम करती है। बाकी लोग उसको देखना भी नहीं चाहते, और वो माँ है उसको गले से लगा करके प्रेम करती है, लाड़ प्यार करती है, पुचकारती है। तो इस जगत में भी ये विकृत प्रतिफलन रूप में देखा जाता है। लेकिन फिर शिव जगत की तो क्या महिमा है। शिव जगत में तो राधा जी के साथ में जब कृष्ण होते हैं तो फिर साक्षात मनमत मनवर। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जिनके हृदय प्रेम भक्ति द्वारा द्रवीभूत हो चुके हैं, केवल वे ही उनकी महिमा को अनुभव करने में समर्थ होते हैं। बाकी सब लोगों को नहीं होगा। श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, यदि आपत्ति हो कि ऐसा सुना जाता है कि वैकुंठनाथ श्री नारायण भी अवतारी हैं, अतः किस प्रकार उनसे भेद अर्थात श्रेष्ठतावस्था श्री कृष्ण की अत्यधिक महिमा सिद्ध होती है। इसके उत्तर में कह रहे हैं, वैकुंठनाथ श्री नारायण से भी अधिक विविध प्रकार की विशेष महिमाओं से युक्त होने के कारण गोलोकनाथ श्री कृष्ण सर्वोत्कृष्ट रूप में जययुक्त हो रहे हैं। बता रहे हैं कि नारायण की तो महिमा है, जैसे हम लोग रस विचार के दृष्टिकोण से देखते हैं कि नारायण की महिमा है, किंतु नारायण में भी 60 गुण हैं और कृष्ण में 64 गुण हैं। वो जो 4 गुण हैं विशेष रूप से, रूप माधुरी, प्रेम माधुरी, लीला माधुरी और गुण माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, ये जो हैं 4 माधुरी, ये कृष्ण में अधिक हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि नारायण से भी अधिक विविध प्रकार की विशेष महिमाओं से युक्त, नारायण से भी अधिक ये जो विविध प्रकार की ये वैचित्री है, वो नारायण में नहीं। रूप माधुरी जो है, कृष्ण का रूप इतना सुंदर, यद्यपि नारायण का ही रूप इतना सुंदर है कि गोप कुमार ने जब उनको देखा तो देखते ही रह गए। और नारायण की भी बात छोड़ो, उनके पार्षदों का ही इतना सुंदर रूप है कि जब गोप कुमार ने उनके दर्शन किए तो इतना सौंदर्य, इतना ऐश्वर्य देख करके और वो उनको ही साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं और नारायण रूप में स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार से जब
पार्षदों की ऐसी सौंदर्य है, ऐसा ऐश्वर्य है, ऐसा माधुर्य है, तो फिर नारायण का कितना अधिक होगा। लेकिन नारायण का इतना अधिक सौंदर्य होने पर भी कभी भी नारायण के अंदर में अपने रूप के लिए ही मुग्धता उत्पन्न नहीं होती। इसलिए रूप माधुरी जो कृष्ण है, यन मर्तिलोपैकम स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगदे परम पदम भूषण भूषणांगम, कि जब भगवान ने इस जगत में उस अवतार को प्रकट किया था तो वही रूप इतना सुंदर था कि कृष्ण स्वयं उस रूप की ओर आकर्षित हो गए और आकर्षित होकर के स्वयं उसको आलिंगन करने की उनकी इच्छा हो जाती है। ऐसा रूप ये नारायण का नहीं है। इसलिए कह रहे विविध प्रकार की विशेष महिमाओं से युक्त होने के कारण, अर्थात रूप माधुरी, लीला माधुरी, और नारायण भी भगवान है लेकिन होने पर भी इस जगत में आकर के लीलाएं नहीं करते, जैसी मधुर मधुर लीलाएं कृष्ण करते हैं। जैसे बाल्यकाल में ही इतना माखन चुराते हैं, झूठ बोलते हैं, गोपियों के घर घर में जाते हैं चोरी करने के लिए, ये इस प्रकार की अद्भुत लीलाएं बाल्यकाल से ही। फिर सख्य रस की लीलाएं हैं और मधुर रस की लीलाएं तो परम ही अद्भुत हैं। रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, कृष्ण किस प्रकार से प्रेम के वशीभूत हैं, यहाँ पर ये बड़ी विशेष बात है। क्योंकि नारायण भी प्रेम के वशीभूत हैं, लेकिन वशीभूत होने से लाभ क्या। देखो, जब नारायण अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं लक्ष्मी जी के साथ में, और गोप कुमार जी वहां पहुंच गए, और पहुंच करके उनकी इच्छा है नारायण मुझे आलिंगन करें, मुझसे बातचीत करें, हंसी मजाक करें, किंतु नारायण बैठे ही रहते। तो इसलिए प्रेम की वशीभूत नहीं है। मतलब ऐश्वर्य सब समय रहेगा, प्रेम भी है, लेकिन प्रेम के वशीभूत नहीं है। वशीभूत का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने आप को ही भूल जाए, तब तो वो प्रेम है। जैसे कि कृष्ण है, वो भी तो सर्वशक्तिमान है, वो मूल अवतारी है, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही उनके सखा लोग जिस भावना से उनको प्रेम करते हैं वो उसी रूप में ही प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, सखा लोग कहते हैं ये कन्हैया देख झूठा खिला दिया, ले झूठा ही खा लिया। नारायण तो खा ही नहीं सकते ऐसा, क्योंकि जब बात ही नहीं कर पा रहे, उनको गले से मिल भी नहीं पा रहे, तो वो झूठा क्या खाएंगे। इसलिए ये है प्रेम माधुरी, प्रेम के पूर्ण रूप से वशीभूत हैं, और प्रेम के वशीभूत होकर के जैसे बताया कि उनको मर्यादा का भी पूरा उसको भी त्याग देते हैं। जैसे कि नारायण है, नारायण लक्ष्मी जी कितना भी प्रेम क्यों ना करें, लेकिन नारायण कभी भी लक्ष्मी जी के चरण नहीं दबाते। लेकिन कृष्ण गोपियों के वशीभूत होकर के, प्रेम के वशीभूत होकर के, और अपनी भगवत्ता को भी भूल करके, और वहां पर जब रासलीला हो रही है उसके बाद में रास से अंतर्धान हो गए राधा जी को लेकर के, और वो राधा जी कहने लगी मेरे तो पैर थक गए हैं, अब मैं और नहीं चल पा रही। तो कृष्ण कह रहे हैं ठीक है मैं दबा देता हूं। तो कृष्ण प्रेम के वशीभूत होकर के राधा जी के चरणों की भी सेवा करते हैं, उनको कह रहे कंधे पर बिठाओ। कभी नारायण ऐसा सोच भी सकते हैं लक्ष्मी जी को कंधे पर बिठाने के लिए, न लक्ष्मी जी ऐसा सोच सकती हैं। इसलिए वैकुंठनाथ श्री नारायण से भी अधिक विविध प्रकार की विशेष महिमाओं से युक्त होने के कारण गोलोकनाथ सर्वोत्कृष्ट रूप में जयित हो रहे हैं। ये मुख्य बात है। तो पहला बताया प्रेम का तारतम्य, कि जितना अधिक प्रेम होगा उतना ही माधुरी का आस्वादन होगा, और जिसका ऐश्वर्य भाव वाला प्रेम होगा उसको कृष्ण का भी माधुर्य का आस्वादन नहीं हो सकता है। प्रेम की अधिकता होनी चाहिए। और दूसरा बताया कि वैकुंठनाथ नारायण से भी अधिक जो विशेष महिमाएं कृष्ण की वो इस प्रकार से। इसका कारण है कि दोनों के अवतारी होने पर भी गोलोकनाथ श्री कृष्ण में अवतार भाव भी विद्यमान है, अर्थात वे अवतार रूप में संपूर्णता विस्तारशील, मधुर, मनोहर तथा सबके चित्त को आकर्षण करने वाली महामाधुरी से युक्त है। अवतारी नारायण भी है, अवतारी कृष्ण भी है, लेकिन जो माधुरी है और जिनके अंदर अवतार भाव है वो नारायण के अंदर नहीं, क्योंकि नारायण इस जगत में ऐसे आकर के अवतार लेते ही नहीं है, वो तो प्रकट होते हैं और चले जाते हैं। अवतारी इनको क्यों कहा गया? अप्रपंचात
प्रपंचे अवतरति इति अवतार, इसलिए भगवान कृष्ण को अवतार भी कहा गया है और अवतारी भी कहा गया है। अवतारी क्योंकि वे मूल हैं इसलिए, और अवतार क्योंकि इस जगत में आकर भी वो उन लीलाओं का माधुर्य विस्तार करते हैं जो कि नारायण नहीं कर सकते। इस दृष्टिकोण से भी उनका परम वैशिष्ट है। यदि कहो कि समस्त अवतारों और अवतारी श्री नारायण से भी श्री कृष्ण की महिमा किस प्रकार से परम उत्कृष्ट हो सकती है, इसकी आकांक्षा में कहते हैं, जिनका हृदय श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति के प्रभाव से द्रवीभूत हो चुका है, केवल वे ही उस महिमा से अवगत हो सकते हैं। स्पष्ट रूप से यहाँ पर बोल दिया कि बुद्धि के द्वारा ये चीज समझी नहीं जा सकती, क्योंकि अवतारों और अवतारी नारायण से भी कृष्ण की महिमा कैसे अधिक है। जो नारायण के भी भक्त हैं वो भी इस बात को नहीं समझ सकते। वो भी यद्यपि पार्षद हैं, साधारण नहीं है, सच्चिदानंदमय है, लेकिन सच्चिदानंदमय होने के बाद भी उनकी वो क्वालिफिकेशन नहीं है। वो क्वालिफिकेशन कृष्ण की माधुरी को समझने की क्वालिफिकेशन है लौकिक सदुबंधुवत भाव। जिसके अंदर में वो लौकिक सदुबंधुवत भाव रहेगा वही कृष्ण की माधुरी को समझ पाएगा। नहीं तो उसको, वो जैसे हनुमान जी हैं, उनको तो राम जी भी अच्छे लग रहे हैं। अब राम जी की क्या महिमा अधिक है नारायण से, ये वैकुंठ के पार्षद समझ नहीं सकते। उसी प्रकार से हनुमान जी भी नहीं समझ सकते कि कृष्ण की क्या माधुरी है, क्या वैशिष्ट है। वो तो जब भी कृष्ण को देखेंगे उनको राम रूप में ही कहेंगे, प्रभु मुझे तो आप राम रूप में ही दर्शन दे दो। तो इस प्रकार से मुख्य होता है भक्तों का भाव। भक्तों के भाव के अनुसार ही भगवान का दर्शन, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान का माधुर्य की अनुभूति, रसास्वादन, वो सब इस प्रकार से तारतम्य रहेगा। तो जिनका हृदय कृष्ण की प्रेम भक्ति के प्रभाव से द्रवीभूत हो चुका है, केवल वे ही उस महिमा से अवगत हो सकते हैं। तात्पर्य है कि बद्रीनाथ श्री नारायण आदि अवतार हैं और वैकुंठनाथ श्री नारायण अवतारी परमेश्वर हैं, किंतु श्री कृष्ण स्वयं अवतार और अवतारी दोनों रूप में जयभूत हैं। वही जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ यही बद्री नारायण है, वो केवल अवतार हैं, अर्थात इस प्रपंच में अवतरित हुए हैं, और नारायण अवतारी हैं, मतलब वो अवतार ले, इस जगत में अवतरित ही नहीं होते इसलिए वो अवतारी हैं। लेकिन कृष्ण दोनों ही हैं, स्वयं अवतारी भी हैं, अर्थात सब अवतारों के भी मूल होने के कारण मूल अवतारी हैं, और इस जगत में अवतरित भी होते हैं, इसलिए उनकी दोनों प्रकार की महिमा प्रकाशित है। अवतार होने के कारण विविध लीलादि की माधुरी और अवतारी होने के कारण परम ऐश्वर्य का श्री कृष्ण में एक ही काल में समावेश होता है। ये अद्भुत चीज है। नारायण में ऐश्वर्य है लेकिन अवतार नहीं लेते, अवतार नहीं लेते लीला नहीं होती, लीला नहीं होती तो माधुरी नहीं है। और जैसे बद्री नारायण इत्यादि बताया, वे अवतार हैं केवल और वे लीला इत्यादि करते हैं, परंतु उनके अंदर वो अवतारी वाला भाव नहीं है। लेकिन कृष्ण में दोनों चीजें एक साथ हैं, इसलिए कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे युगपत ऐश्वर्य और माधुर्य की महिमा आगे के अध्यायों में व्यक्त होगी। जब ब्रज की लीलाएं वर्णन करेंगे उस समय वर्णन करेंगे कृष्ण किस प्रकार से ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों हैं। ऐश्वर्य की भी पराकाष्ठा है, जैसे ब्रह्मो लीला इत्यादि में बताया, गिरिराज जी को धारण किया 7 दिन तक, 7 साल की उम्र में, तो ये ऐश्वर्य प्रकाशित हुआ। और माधुर्य भी, माधुर्य तो इतना है कि पूछो ही मत, सब समय माधुर्य में ही डूबे रहते हैं, इसलिए ब्रजवासी कभी उनको भगवान ही नहीं मानते। ऐसे युगपत ऐश्वर्य और माधुर्य की महिमा आगे अध्याय में व्यक्त होगी। यद्यपि दुष्ट दमन, हनन आदि लीलाओं में जो माधुर्य स्फुरण होती है उसे तर्क द्वारा निश्चय नहीं किया जा सकता। क्या बता रहे हैं? दुष्ट दमन, हनन इत्यादि, जैसे पूतना वध किया, कालिया दमन किया, कंस का हनन किया, इन सारी लीलाओं में भी माधुर्य है, लेकिन वो तर्क के द्वारा निश्चय नहीं किया जा सकता। क्या माधुर्य है ये अपनी बुद्धि से हम समझ नहीं सकते, क्योंकि कहेंगे कि पूतना को भगवान ने धात्री उचित गति प्रदान कर दी, कालिया को भक्ति ही दे दी, कंस को भी सारे पाप नष्ट कर दिए सारे उसके, तो उसको भी गति प्रदान करी।
तो ये सब भी तो माधुरी है, लेकिन इसको बुद्धि से समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद में क्या हुआ लोगों को पता ही नहीं है। तो बुद्धि और तर्क अपना प्रयोग करते हैं, इसलिए लोगों को समझ ही नहीं आता ये क्या माधुरी है। तथापि विचार करने से जाना जाता है कि वे मधुर मधुर प्रकार से उस दुष्ट दमनादि लीला द्वारा परम अनुग्रह का ही प्रकाश करते। यहाँ जो हमने बता दिया पहले ही कि दुष्ट दमन लीला किया है वो भी मधुर है। क्यों? इसलिए तो जो मधुराष्टक है उसमें बताया है कि जो भगवान का दमन है वो भी मधुर है, भगवान का जो वध इत्यादि करते हैं वो शासन, वो सब भी मधुर है, क्योंकि उसके द्वारा भी भगवान विशेष कृपा करते हैं। जो ये दुष्ट हैं, असुर हैं, इनको कभी किसी प्रकार से भी भगवान का धाम प्राप्त नहीं हो सकता। अरे भाई, साधन भजन करने वालों को ही, भगवान का भजन करने वालों को भी धाम मिल नहीं रहा है, अभी अनर्थ भी दूर नहीं हो रहे हैं, तो फिर इनको पूतना इत्यादि को कैसे मिलेगा, कंस को कैसे मिलेगा जो भगवान से सब समय द्वेष करता है। किंतु होने पर भी यही भगवान का वैशिष्ट्य है कि उन्होंने उन सबको भी धात्री के समान गति प्रदान कर दी, पूतना को। अतएव यदि दुष्ट दमन आदि लीला में भी उनकी परम कृपा प्रकट होती है। अब यहाँ पर जो तुलनात्मक विश्लेषण कर रहे हैं कि भैया एक बात बताओ, जब कोई इतना बड़ा पापी है, दुष्ट है, उसको भगवान ने ऐसे धात्रीयुत गति प्रदान कर दी, पूतना बालकों को नष्ट करने वाली, उनको विषपान करा करके मारने वाली, उसको भी धात्रीयुत गति प्रदान कर दी, तो फिर अपने भक्तों को क्या प्रदान करेंगे। इसलिए ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और भगवान की स्तुति करते कहते हैं कि भगवान ये बताइए कि आपने इस जो पूतना है वो बकासुर की बहन, उसको भी आपने धात्रीच्युत गति प्रदान कर दी, अगासुर बकासुर के सहित ही गति प्रदान कर दी। तो ये जो ब्रजवासी हैं, एसाम घोष निवासिनाम किम देव विराते नश्चेतो विश्व फलात् फलम तदपरम कुत्राप्ययन मुह्यति पूतना भी त्वामेव देवा पिता सकुला। कुल सहित पूतना ने भी आपको प्राप्त कर लिया, तो फिर इन घोष निवासियों को आप क्या दोगे, ये जो ब्रजवासी हैं, क्योंकि आपके पास तो देने के लिए एक ही बड़ी वस्तु थी, वो स्वयं अपना धाम, वो तो आपने इनको ही दे दिया, ये असुर हैं। तो फिर ये बताओ, जो भक्ति प्रेम भक्ति के द्वारा आपकी दिन रात सेवा कर रहे हैं, जो सब समय आपके चरणों में जिनका मन लगा हुआ है, जिनका चित्त सब समय आपके अंदर ही निविष्ट है, उन ब्रजवासियों को फिर क्या दोगे। कुत्रापि अयन मुह्यति, ये सोच सोच करके मैं मोहित हो रहा हूँ, अर्थात मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अतएव यदि दुष्ट दमन आदि लीला में भी उनकी परम कृपा प्रकट होती है, तो फिर अपने भक्तों के प्रति उनके अनुग्रह के विषय में क्या कहा जाए। श्री कृष्ण अपने भक्तों के विशेष रस के अनुरूप क्रीड़ा करते हैं, जैसे भोजन, पान, शयन, वेणुवादन और रास इत्यादि। पहले ही हमने बताया था कि जैसे जैसे भक्त हैं, उन भक्तों के अनुसार, उन भक्तों के प्रेम के अनुसार, भाव के अनुसार भगवान का सौंदर्य, माधुर्य, लीला प्रकाश सब कुछ वैसे ही होगा। जैसे सखाओं के साथ में है, भांडीर वन में भोजन कर रहे हैं, तो सखाओं की इच्छा है कि कृष्ण हमारा जूठा खाएं, तो जूठा खा लेते हैं, और वहां पर सभी सखा एक साथ बैठे हुए हैं, कृष्ण बीच में बैठे हुए हैं। अभी सभी सखाओं की इच्छा है कि कृष्ण केवल मेरी तरफ ही मुख करके रहें, तो कृष्ण उसी प्रकार से सारा अपना वैभव प्रकाशित कर देते हैं। पान, शयन, जो सखियां सब राधा कृष्ण का शयन कराती हैं, तो वहां पर अलग प्रकार की लीला, मधुर प्रकार की। वेणुवादन, वेणुवादन में भी फिर विचार है, जो गाय इत्यादियों को बुलाते हैं वो वेणु अलग है, जो जगत के लोगों को आकर्षित करते हैं वो वेणु अलग है, और जो गोपियों के लिए बजाते हैं वो वेणु अलग है। इसलिए रास क्रीड़ा इत्यादि के लिए जब कर रहे हैं वो वेणु स्पेशल है, वो केवल गोपियों को ही सुनाई पड़ेगी, सबको सुनाई नहीं पड़ेगी। इसलिए भगवान अपने भक्तों के विशेष रस के अनुरूप क्रीड़ा करते हैं। तेषाम अपि अवताराणाम सेवकई परम महत् लभ्यते सुखम आत्मात्म प्रिय सेवा रसानुगम।
श्री कृष्ण के जितने अवतार हैं उन समस्त अवतारों के सेवक गण भी अपने अपने रस के अनुरूप अपने प्रिय इष्ट स्वरूप की सेवा करके महान सुख प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई अगर कृष्ण में ही इतना रस है तो वैकुंठ के पार्षद हैं, अयोध्या के हैं और सब जगह के हैं, वो सब भी कृष्ण की भजन करेंगे, फिर नारायण का क्यों करेंगे, अपने अपने अवतारों का क्यों करेंगे? इसके लिए कह रहे हैं कि कृष्ण के जितने भी अवतार हैं, चाहे वो नारायण, राम, नरसिंह, वामन इत्यादि, उन सारे के सारे जो सेवक गण हैं, उन सभी अवतारों के अलग अलग सेवक गण, वो सब भी अपने अपने रस के अनुरूप, जैसे प्रहलाद जी हैं उनको अपने रस के अनुरूप ही इष्ट स्वरूप की अर्थात नरसिंह देव की सेवा करेंगे। श्री हनुमान जी हैं वो अपने रस के अनुरूप ही सेवा करेंगे। और बैकुंठ के जो पार्षद हैं वो अपने रस के अनुसार ही भगवान की सेवा करेंगे। और प्रत्येक परिकर जो सेवा करेगा उस सेवा में उसको संपूर्ण महान सुख मिलेगा। महान सुख का मतलब है सच्चिदानंदमय सुख, ये अणु सुख नहीं है। ये ऐसा सुख है जिसमें जो पार्षद है वो संपूर्ण रूप में तृप्त रहते हैं, इसलिए अब उनकी और किसी चीज की इच्छा नहीं होगी। हम लोग विचार कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोगों का सुख भी अणु है। जो अणु सुख होता है तो विचार करता है, अच्छा इससे ये श्रेष्ठ है, इससे ये श्रेष्ठ है, इससे ये श्रेष्ठ है, अच्छा ऐसे ये तारतम्य है, तो ऐसे विचार करते हैं हम लोग। लेकिन वहां पर पार्षदों का संपूर्ण सुख ही अनंत है, इसलिए उनको इस प्रकार का कोई भेद बुद्धि, भ्रम बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है कि मैं यहां से छोड़ करके कृष्ण के पास जाकर के सेवा कर लूं। श्री सनातन गोस्वामी टीका में यही बात कह रहे हैं। अच्छा, कृष्ण ही अगर श्रेष्ठ हैं तो आपत्तियों के ऐसा होने पर सर्वोत्कृष्ट सुख प्राप्त करने के लिए सभी लोग सर्वोत्कृष्ट महामहिमा के सागर कृष्ण की सेवा क्यों नहीं करते? तो पता चला बैकुंठ में सेवा कर रहे हैं और बैकुंठ के लोग छोड़ करके कृष्ण के पास पहुंच गए, बैकुंठ खाली हो गया, नारायण बैठे हुए हैं लक्ष्मी जी के साथ में। और इसी प्रकार से राम जी ने अयोध्या में हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी तो पहुंचे हुए हैं ब्रज में। तो इस प्रकार से हो जाएगा। कहते हैं इसके उत्तर में तेसाम इत्यादि, अपने अपने उपास्य की सेवा से भी अपने अपने भाव के अनुरूप हृदय को परिपूर्ण सुख प्राप्त होता है। स्पष्ट रूप से बोल दिया कि वो जगत अपूर्ण है ही नहीं, चित जगत तो परिपूर्ण है, इसलिए वहां पर सुख भी परिपूर्ण है। जब परिपूर्ण सुख है तो और कोई फिर इच्छा नहीं होगी। लेकिन ये जगत अपूर्ण है। अपूर्ण है इस कारण से हम उत्कृष्ट वस्तु अर्थात उत्तम वस्तु की ओर ऑटोमेटिक ही धावित होते हैं। इसलिए ये जो रसवर्जम रसोप्यस भगवान ने बताया, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। इस श्लोक को समझने की आवश्यकता है। ये सिद्धों के लिए नहीं बताया, किसके लिए बताया? विषया विनिवर्तन्ते, विषयों से भी छूट जाते हैं। निराहारस्य देहिना, जो शरीर मतलब निराहार अर्थात रूप रस गंध शब्द स्पर्श इन सबको आहार ग्रहण नहीं करता, अर्थात इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते। इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया तो विष तो दूर हो गए। तो किसके लिए बताया ये? विषय इंद्रियां ये सब बताया साधकों के लिए जो बद्ध जीव है। मुक्त पुरुषों के लिए श्लोक नहीं है। और फिर दूसरी लाइन क्या? रसवर्जम रसोप्यस परम दृष्ट्वा निवर्तते। और जैसे ही फिर उत्तम रस की अनुभूति होती है वो निम्न रस ऑटोमेटिक छूट जाता है। तो ये साधकों के लिए होता है, क्योंकि उनको उत्तम रस की अनुभूति होती, जैसे बताया कर्मी ज्ञानी इत्यादि हैं, उन फिर भक्ति में आ जाते हैं। ज्ञानी भी भक्ति में, योगी भी भक्ति में, लेकिन भक्त लोग कभी भी कर्म की ओर, ज्ञान की ओर, योग की ओर आकर्षित नहीं होते, क्योंकि ये उत्तम रस है भक्ति। तो ये अभी हम साधक हैं। साधक अवस्था में सुख भी अणु है। वो अणु सुख सब समय बृहद वस्तु की ओर जाने की चेष्टा करता है, उसको प्राप्त करने की चेष्टा करता है। जैसे इस जगत में एक उदाहरण से समझते हैं, जितने भी छोटे छोटे स्रोत हैं वो बड़े बड़े स्रोतों में मिल जाते हैं, और नदियां अंत में सागर में मिल जाती, सागर किसी में नहीं मिलता। तो इसी प्रकार से ये जो इस जगत में साधक इत्यादि हैं, ये कर्म ज्ञान योग, इनको तो छोटे छोटे तालाब, ये सब छोटे छोटे स्रोत समझो, और भक्ति को समझो मुख्य धारा। भक्ति मुख्य धारा है, उसमें ये सब के सब मिल जाते हैं। और
उसके बाद में वो जो भक्ति भी है, वो भक्ति अभी हमारी अणु है, इसलिए नदी भी अभी अपूर्ण है। लेकिन वही जब भक्ति पार्षद देह प्राप्त होती है, सच्चिदानंदमय देह प्राप्त हो जाता है, तो वहां पर जाकर के चित्त जगत संपूर्ण है और अनंत है, वो महासागर है। इसलिए अब महासागर और किसी में नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि अब उसमें किसी चीज की भी आवश्यकता नहीं है। तो अपने अपने उपास्य की सेवा से भी अपने अपने भाव के अनुरूप हृदय को परिपूर्ण सुख प्राप्त होता है। यानी अब यहाँ पर सिद्ध हो गया कि जो नारायण हैं उनके पार्षदों को संपूर्ण सुख प्राप्त होगा। इसलिए वो गोप कुमार से मतलब देखकर भी कह रहे हैं, अरे तुमको और क्या चाहिए भाई, नारायण की सेवा मिल गई, तुमको पता ही है क्या है। अब उनकी दृष्टि में वो महासागर हैं, इसलिए। लेकिन महासागरों में भी तारतम्य होता है, जैसे हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर सबसे विशाल है, तो कृष्ण को प्रशांत महासागर समझो। तो परिपूर्ण सुख प्राप्त होता है। उसी प्रकार से हनुमान जी को प्रहलाद जी को नरसिंह देव की सेवा करके परिपूर्ण सुख प्राप्त होगा, हनुमान जी को राम जी की सेवा करके परिपूर्ण सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार से है। अच्छा, तो ये तो ठीक है। अब ये बताओ कि फिर उद्धव जी क्यों प्रार्थना करते हैं आसाम महो चरण रेणु जुसाम श्याम? बताओ। प्रत्येक अवतार जो है उसके जो पार्षद हैं उनको संपूर्ण सुख प्राप्त होता है। नारायण के पार्षद हैं उनको भी पूर्ण सुख प्राप्त होता है, हनुमान जी को पूर्ण सुख प्राप्त हो रहा है, जो प्रहलाद जी है उनको भी पूर्ण सुख प्राप्त हो रहा है, सबको पूर्ण सुख प्राप्त हो रहा है। उनको और आगे इच्छा ही नहीं होती कि हमको और रस मिले, मधुर रस मिले, ये सब नहीं मिलेगा। तो ये बताओ फिर जो उद्धव जी हैं, उद्धव जी क्यों प्रार्थना कर रहे हैं गोपियों की चरण धूलि की? उनको भी तो संपूर्ण सुख प्राप्त होता है। तो द्वारका के परकर इनसे भी श्रेष्ठ है, उनका सुख तो इनसे ज्यादा ही है पहले से ही। जैसे पांडव भी हैं, पांडव भी राधा कुंड में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। जो 5 प्रकार के भक्त बताए उसमें पहला बताए ज्ञानी भक्त प्रहलाद, शुद्ध भक्त अम्बरीश, उसके बाद प्रेमी भक्त हनुमान जी, उसके बाद प्रेम पर भक्त बताए पांडव, और प्रेमातुर बताए उद्धव जी। इसमें उद्धव जी तो सबसे श्रेष्ठ है। नीचे से शुरू करो, प्रहलाद से अम्बरीश, अम्बरीश से हनुमान, हनुमान से पांडव, पांडव से उद्धव। तो फिर ये बताओ उद्धव जी क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं प्रार्थना क्योंकि इस जगत में जब भगवान ने उस लीला को प्रकाशित किया है इस जगत में, तब ब्रजवासियों की महिमा दिखाने के लिए भगवान ने जान करके उद्धव जी को भेजा है ब्रज में। और चित जगत में ऐसा नहीं होगा किंतु। इसलिए भगवान गोपियों की महिमा जगत में प्रकाशित करना चाहते हैं। जब कृष्ण स्वयं ही महाप्रभु के रूप में राधा जी के भावों का आस्वादन करने आए, तो उन्होंने पूरे अवतार में गोपियों की महिमा ही तो प्रकाशित की है। पूरे अवतार में, चाहे वो रामानंद राय का संवाद ले लो, चाहे रूप गोस्वामी की शिक्षा ले लो, चाहे सनातन गोस्वामी की शिक्षा ले लो, चाहे रथ यात्रा ले लो, सारे में तो गोपियों की महिमा ही है। तो इसलिए कृष्ण अपने परम प्रिय जो भक्त हैं उन भक्तों की महिमा प्रकाशित करने के लिए उद्धव जी को भेज रहे हैं ब्रज में। इसलिए ये अलग चीज है। ये उद्धव जी कोई साधक नहीं है। साधक प्रार्थना कर सकता है कि मुझे मधुर रस प्राप्त हो जाए, सिद्ध है, वो प्रार्थना नहीं करते। लेकिन यहाँ पर भगवान दिखा रहे हैं कि देखो जो सिद्ध है, न तथा में प्रियतम आत्मीयो ने न शंकर न च शंकर शरणो न श्री नैवात्मा च यथा भगवान, कि हे उद्धव तुम्हारे जैसे मुझे शंकरषण, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी जी भी प्रिय नहीं है। और तुम्हारे लिए जो फिर वो जो उद्धव जी हैं उनको जब ब्रज में भेजा तो वो उद्धव जी जब कह रहे हैं कि अहो ये गोपियों की क्या महिमा है भाई, हम तो ये पहले खंड में गया, हम तो अब तक यही सोच रहे थे कि हम ही सबसे भाग्यशाली हैं, लेकिन जब गोपियों के पास में पहुंचा मैं, तब ये मेरा अभिमान दूर हो गया कि मैं ही कृष्ण की कृपा का पात्र हूं। तो भगवान ने नारद जी को भी जो प्रेरणा दी है, नारद जी तो परिकर है, भगवान ने उद्धव जी को भी जो प्रेरणा दी है वो केवल मात्र ये भक्तों का तारतम्य प्रकाशित करने के लिए ही दिया है। इसलिए तो यहाँ चित जगत में ऐसा नहीं होगा किंतु, नहीं तो वहां तो पता चला सब खाली हो गया, कभी कहीं के परिकर गायब हो गए, सब ब्रज में पहुंच गए।
तो वह भक्त उसी मूर्ति को अपना प्रिय इष्ट देव मानकर उनकी सेवा रूप रस का अनुसरण करते हैं। अर्थात नरसिंह रूप में प्रहलाद जी की जो सेवा है वो उसमें ही तृप्त है, और नरसिंह देव को देख करके प्रहलाद जी को पूर्ण सुख होता है। मतलब जितना वैकुंठ के पार्षद जब नारायण को देखते हैं उनको जितना आनंद होता है, उतना नरसिंह देव को दर्शन करके प्रहलाद को भी होता है। तो हम लोग बताया, हम लोग साधक हैं, साधन अवस्था में हम लोग विचार करते हैं। जैसे मार्केट में हम जाते हैं, मार्केट में गए कपड़ा खरीदने के लिए। अब वो कपड़ा खरीदते हैं जब हम, तो कपड़ा खरीदते हैं तो देखते हैं कि अरे ये कपड़ा इससे अच्छा है, ये कपड़ा इससे अच्छा है, तो सबसे अच्छा वाला खरीदेंगे। तो हम लोग क्योंकि अपूर्ण है, अपूर्ण होता है वो अच्छी अच्छी वस्तु, उत्कृष्ट वस्तुओं को देखते हैं। लेकिन सारे के सारे कपड़े, अभी कोई जब बताया कि एक दुकान में कोई भी कपड़ा है सब 10,000 का है, उससे महंगा कोई कपड़ा ही नहीं। अब कोई भी खरीदो, अब हम फिर सोचेंगे ये अच्छा है वो अच्छा है, तो कोई भी खरीद लो। तो उसी प्रकार से जो चीज जगत है वो पूर्ण है, और पूर्ण में फिर अपूर्ण वाली इस प्रकार की अभिलाषाएं उत्पन्न नहीं होती। तथा सभी अपने अपने भाव के अनुरूप मनोरथ परिपूरक अर्थात अपने अपने रस से संबंधित सुख की चरम सीमा को प्राप्त करते। यहाँ पर बता दिया, यद्यपि फिर से समझना पड़ेगा इस जगत में भगवान फिर बार बार रस विचार को प्रकाशित करने के लिए, गोपियों की महिमा को प्रकाशित करने के लिए ऐसा यहाँ पर हो रहा है कि जो पद्मा है वो भी कृष्ण के स्वरूप की ओर आकृष्ट हो रही है। उसको वो स्वरूप का उस प्रकार से दर्शन वहां पर ऐसा होगा ही नहीं, और वो आकर्षण भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो भक्त हैं, जैसे सखा लोग हैं, सखा लोगों को अगर ये मधुर रस की, अरे कृष्ण को तो मंजरी भाव में ज्यादा आनंद होता है, तो पता चला मधुमंगल श्रीदान सुदान सब मंजरी बन गए, तो गोचारण किसके साथ करेंगे? समझ में आ रही बात? इसलिए वहां पर जो है सख्य रस में भी उनको चरम सीमा हम समझ नहीं सकते, अनंत कह लो इसको, क्योंकि परिकरों का सुख अनंत ही होता है, परिकरों का सुख अणु नहीं होता है, तो वो अनंत सुख है। इसलिए सख्य रस में ही उनको इतना आनंद है। इसलिए देखो सखा लोग खुद भी जाकर के कृष्ण का मिलन कराते हैं राधा जी के साथ में, लेकिन उनके मन में ये आता है कि ये कृष्ण हमसे छोड़ छोड़ करके ये गोपियों के पास जाते हैं, इसका मतलब उनमें ज्यादा सुख है तो हम उसमें सेवा करें। ऐसा तो सुना नहीं कभी। तो वो इस जगत में ही होता है। इस जगत में क्योंकि जो भक्त लोग भी होते हैं, शुद्ध भक्त परिकर भी, वो भी कभी कभी साधन की लीला करते हैं, वो भी साधक की लीला करते हैं। तो साधक की लीला करते हैं तब वो फिर तारतम्य इस प्रकार से प्रकाशित होता है। जैसे बताया पांडव है, सिद्ध है, वो सिद्ध होने पर भी यहाँ राधा कुंड में बैठ के भजन कर रहे हैं। रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सब तो भजन कर रहे हैं। अच्छा, इनकी भी बात छोड़ो, कोई कहेगा ये सब बातें ठीक नहीं है, तो ये बताओ तुंग विद्या सखी को देख लो, वो तो प्रबोधानंद सरस्वती सिद्ध है कि नहीं है? तुंग विद्या सखी मतलब राधा जी की ही कायव्यू है वो। और वो फिर यहाँ पर श्री संप्रदाय में क्या कर रहे थे? प्रबोधानंद सरस्वती का दीक्षा तो श्री संप्रदाय में हुआ, तो श्री संप्रदाय में क्या कर रहे थे फिर? अभी जो एक वीडियो आया, वो वीडियो आया हमारे पास में, किसी ने भेजा, वैसे तो हम देखते नहीं है, लेकिन उसने फिर बोला तो हमने देख लिया। वो एक बाबा कह रहा है कि ये जो हमारी गुरु परंपरा ही ठीक नहीं है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज इनके गुरु ये थे, तो ये सिद्ध लीला में उनके पास जाएंगे। ठाकुर भक्ति विनोद इनके गुरु जी ये थे, इस सिद्ध लीला में उनके पास जाएंगे। तो कोई नित्यानंद परिवार से, कोई अद्वैत परिवार से, कोई इस परिवार से, वो उन परिवारों में जाएंगे। अरे मूर्ख, ये बता तू प्रबोधानंद सरस्वती कहाँ जाएंगे? तेरे मुंह में जाएंगे क्या? वो तो श्री संप्रदाय में दीक्षित है। रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ जाएंगे? उन्होंने तो यदुनंदन आचार्य से दीक्षा लिया। यदुनंदन आचार्य का कभी वर्णन सुना कि वो मंजरी है? वो कहाँ जाएंगे? अच्छा, ये श्यामानंद प्रभु कहाँ जाएंगे? श्यामानंद प्रभु की दीक्षा किससे हुई? हृदय चैतन्य से हुई। हृदय चैतन्य सख्य रस के, और श्यामानंद प्रभु मधुर रस के। अब कहाँ जाएंगे वो? ऐसे मूर्ख हैं, क्या बताया जाए, बुद्धि भ्रष्ट होगी, कली का प्रभाव है। इसलिए भैया ज्यादा कुछ बोलना नहीं, हमसे बोला उसका खंडन कर दो। हमने कहा हम क्यों खंडन करें?
हमको क्या खंडन करने की जरूरत है? हम अपना भजन नहीं कर पा रहे, हमारे पहले ही इतने अपराध हैं, हम अपना ही भजन नहीं कर पा रहे, दूसरे का खंडन करने में क्यों समय नष्ट करें? क्या गुरुजी ने हमको मंत्र खंडन करने के लिए दिया था? दूसरों का ये ठीक नहीं कर रहा है इसको खंडन करो, वो ठीक नहीं कर रहा है उसको खंडन करो, ये सही नहीं वो सही नहीं। हमको गुरुजी ने इसलिए मंत्र दिया था। किस लिए मंत्र दिया? बेटा भजन करो, भजन करते करते निष्ठा में पहुंचो, निष्ठा के बाद में रुचि में पहुंचो। गुरुजी बार बार बोलते हैं, अरे तुमको कोई चिंता नहीं हो रही है, तुमको कोई व्याकुलता नहीं हो रही, अभी तक भाव प्रकाशित नहीं हुआ, कभी कृष्ण का दर्शन हुआ, अपने आप से कभी समझ में आया कि हरिनाम कथा कीर्तन में रुचि नहीं हो रही है, इसके लिए तो तुमको कोई व्याकुलता नहीं है। और किसी ने जरा सा बोल दिया, ये सिद्धांत के विरुद्ध बोल रहा है, मैं इसका पूरा खंडन कर दूंगा, मेरी महिमा जगत में प्रतिपादित हो जाएगी। ये सब प्रतिष्ठा की कामना है, कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग तर्क देते हैं, अरे इसको देख करके हमारे भक्त लोग भी जा रहे हैं, तो क्या उन भक्तों ने कभी सिद्धांत सुना नहीं? क्या उनकी आंखें फूट गई हैं? क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? और भ्रष्ट हो गई है तो फिर तुम क्या सुधार लोगे? जिसकी बुद्धि अपराध करके भ्रष्ट हो गई है, उसकी सही सिद्धांत में फिर रुचि कहां से रहेगी, श्रद्धा कहां से रहेगी? तभी तो वो जा रहा है, उसको कैसे रोक सकते हो तुम? ये अपराध का फल है। अब सिद्धांत अब संप्रदाय में जाना अपराध का फल है, महत अपराध का फल है। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहे हैं, ये जो अपराध करता है मायावादी भ्रष्ट हो जाता है। ये सब तो उसने अपराध किए, जब अपराध किए तो वो जाएगा ही जाएगा। अब तुम खंडन करके क्या कर लोगे? हम केवल अपनी महिमा अपनी प्रतिष्ठा के लिए ये सब करना चाहते हैं। भाई इसको छोड़ो, गुरुजी इससे बहुत बड़ी चीज दे करके गए, उस चीज को प्राप्त करो। भगवान के चरणों की सेवा, उनके लिए हमको कोई व्याकुलता नहीं कृष्ण की मैं कैसे सेवा करूं। कैसे ब्रजवासी सब समय दिन रात में कृष्ण की सेवा के लिए व्याकुल रहते हैं, और हम दिन रात अपने भोगों में ही डूबे हुए हैं, अभी शरीर से संबंधित चीजों में ही लगे हुए हैं। वो तो व्याकुलता है नहीं, बस जरा सा किसी का सुना, अभी किस का खंडन करोगे? अभी एक कोई गोपियों के बारे में कुछ बोल देता है, कोई परंपरा के बारे में कुछ बोल देता है, कोई किसी के बारे में कुछ बोल देता है, कोई प्रभुपाद के बारे में बोल देता है, कोई हमारे गुरुजी के बारे में, किस को खंडन करोगे? हम साधक हैं। बहुत से लोग कहते हैं, ये बात सत्य है, शास्त्र में बताया, गुरुवर्ग ने भी बताया कि जो कोई भी गुरुवर्ग के सिद्धांतों के खिलाफ बोलता है उसको खंडन करना चाहिए। लेकिन हम साधक हैं, अधिकार के अनुसार ये बात ठीक होती है। गुरुजी सिद्ध हैं, उन्होंने किया, प्रबंध पंचकम लिखा, उसको दे दो जाकर के, लो पढ़ लो भाई। फिर भी नहीं मानता है तो उसको प्रणाम कर लो कि तू ठीक है, नरक में जा। अब कोई नरक में ही जाना चाहता है तो तुम क्या कर लोगे? हम सारे जगत के लोगों को चाहते हैं कोई नरक में ना जाए। हम सभी को कहते हैं भाई भजन कर लो। नित्यानंद प्रभु स्वयं हाथ जोड़ करके कह रहे, अरे भाई तुम थोड़ा महाप्रभु का नाम ले लो, कृष्ण का नाम ले लो, एक बार गौर हरि बोलो, मुझे खरीद लोगे, तुम्हारा दायित्व तो मेरा है, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। लेकिन क्या ले रहे सब? तो जब नित्यानंद प्रभु की बात नहीं सुने तो हमारी क्या सुनेंगे? तो वो जो नरक में जाना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं? इसलिए उनको प्रणाम करो और कहो भैया तुम अपनी इच्छा से जहां जाना है जाओ, और मैं तो भगवान के पास में जाना है, इसलिए मैं किसी का खंडन नहीं करूंगा, मैं हरि नाम करूंगा। अब देखो खंडन करने के लिए देखो ये इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है। फिर तुम किताब पढ़ोगे, यहां पढ़ू वहां पढ़ू, किताब किस लिए पढ़ रहे हो? खंडन करने के लिए। ये तुम्हारा क्या हो गया? ये रजोगुण सतोगुण तमोगुण में आ गए, निर्गुण नहीं रहा। गुरुवर्ग है, प्रभुपाद है, परम गुरुदेव है, गुरु जी वो निर्गुण है, पार्षद है, वो उनकी प्रत्येक क्रिया वो है निर्गुण, और हम साधक हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से युक्त हैं। हमारी वही क्रिया सतोगुण रजोगुण तमोगुण हो जाएगी और तुम उसमें लग गए जाकर के। अब फिर मान लो खंडन कर दिया, तुम्हारा वीडियो ज्यादा पॉपुलर हो गया तो तुमको खुशी हो गई, ये रजोगुण हो गया, प्रतिष्ठा की कामना हृदय में आ गई, देखा मैंने ये कर दिया, और 10 लोगों को भेज रहे हो। अब तुम्हारी चित्तवृत्ति कृष्ण से चली गई कहां? इसलिए भाई साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए, एक एक चीज विचार कर करके करना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, इसका फल क्या होगा, लॉन्ग टर्म में इसका फल क्या होने वाला है, उसको विचार करना चाहिए। इसलिए जो हमने बताया साधक अवस्था में ये सब हम विचार करेंगे, लेकिन जब सिद्धि की अवस्था आएगी तब फिर और उसमें विचार करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो सब परिपूर्ण होते। उपासनानुसारेण दत्ते ही भगवान फलम न तत्रा परितोषः स्यात् कस्यचित् साध्य लाभतः।
श्री भगवान उन सब की उपासना के अनुसार फल प्रदान करते हैं। अतएव अपने साध्य फल की प्राप्ति से किसी के भी चित्त में असंतोष नहीं होता। ये मुख्य बात है। जैसे मान लो हम लोग साधक का उदाहरण लेते हैं। साधक है मीराबाई। अब मीराबाई ने भजन किया। अब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। अब वो भजन तो किया किंतु गोपियों का अनुगत्य नहीं किया। ब्रज की परिपाटी है बड़ी विचित्र। ब्रज भक्ति ऐसे प्राप्त नहीं होगी कि तुम केवल ब्रज में चले जाओ, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का भजन करते रहो, हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप करते रहो। गिरिधर गोपाल का मतलब ही है ब्रज के ही है, ठीक है। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट है, मतलब मोर पंख जो धारण करते हैं गोपियों के लिए धारण करते हैं कृष्ण। मेरो पति सोई। अब लेकिन कह दिया मेरा पति वही है। अब पति रूप में भजन कर रही है, ब्रज के ही कृष्ण है। अब ब्रज में तो कृष्ण पति है ही नहीं, ब्रज में विवाह ही नहीं होता है। तो भैया तुमने भजन तो किया लेकिन भावों का अनुसरण नहीं किया, भावों का अनुसरण तो किया ही नहीं। तो ब्रजवासियों का भाव जो है, अर्थात किसी एक ब्रजवासी के अनुगत्य में, चाहे सख्य हो, वात्सल्य हो, मधुर हो, उसके अनुगत्य में रह करके भजन करके उन भावों में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, उनके अनुरूप सेवा करनी पड़ेगी। उनका अनुगत्य करके उन भावों में जब सिद्ध हो जाएंगे तब हम प्रेम अवस्था में पहुंचेंगे। प्रेम अवस्था में पहुंच करके फिर उस भाव में हमको सेवा प्राप्त होगी, और सेवा प्राप्त होने के बाद तब पार्षद देव वैकुंठ गोलोक में जाएंगे। तब सख्य वात्सल्य मधुर जो भी स्वरूप प्राप्त होगा वहां तब जाएंगे। तो मीराबाई ने तो किसी ब्रजवासी का अनुगत्य किया नहीं और कृष्ण को पति रूप में भजन करती रही, सिद्धि हो गई, सिद्धि हो गई, द्वारका पहुंच गई। अभी बताओ उनका गुरु कौन था, ये बताओ। अभी इस बाबा से पूछो इसका मीराबाई का गुरु कौन है, जो बकवास कर रहा है, जो इसका गुरु कौन है मीराबाई का? रैदास, रविदास बोलते हैं उनको, वो गुरु थे इनके, ठीक है। अब वो पहुंच गई द्वारका में, वो रविदास का द्वारका में पहुंचे क्या? उनका तो पता ही नहीं कहां थे। ऐश्वर्य भाव के कोई भक्त रहे होंगे, उनका कुछ भी पता नहीं, कुछ वर्णन भी नहीं है। और वो क्या रविदास क्या जो कृष्ण को भजन भी कर रहे थे, क्या वो पति रूप में कर रहे थे? वो बताओ, ऐसा वर्णन मिलता है कहीं? जो दंडकारण्य के ऋषि मुनि लोग हैं, ये पुरुष शरीर में थे, इनके गुरु कौन थे? कुछ वर्णन मिलता है? और कहाँ पहुंचेंगे फिर वो तो सब ब्रज में पहुंच गए। इस बाबा के अनुसार तो कहां से कहां पहुंच जाने चाहिए। तो भाई ये सब देखो, बताए ना, ये सब जगत में क्या बताएं, ये सब चल रहा है, इसकी ज्यादा चिंता मत करो, छोड़ो बस। जो सबसे पहली बात है, अगर साधन भजन करना है, किसी का वीडियो मत देखो, क्योंकि देखो गुरुजी का ही वीडियो अवेलेबल है। गुरुजी और गुरुजी के विचारों को जिन्होंने एज इट इज धारण किया है, बस निष्ठा उसी में रखो तुम्हारी। अरे जो ऐश्वर्य भाव से भी जो सिद्धि प्राप्त होती है, मतलब वैकुंठ में भी जो व्यक्ति जाता है, उसकी भी नारायण में पूर्ण निष्ठा होती है। वो कृष्ण के भी माधुर्य की ओर आकर्षित नहीं हो रहा है, तब जाकर के सिद्धि होती है। और तुम कृष्ण की ओर, मतलब संपूर्ण ऐश्वर्य माधुर्य से युक्त होकर भी तुम इधर उधर की बातें सुन रहे हो। तो हमारे गुरुजी, उनके ऊपर हमको कोई संदेह नहीं है, इतने सारे प्रमाण है। गुरुजी दादाजी के निजी जन हैं, उनके वीडियो हैं, उनके ऑडियो हैं, उनकी कथाएं हैं, उनकी किताबें हैं। उनको छोड़ करके तुम ऐसे मुंह क्यों मार रहे हो इधर उधर? इधर उधर मुंह मारोगे तो यही अपराध है, इसलिए तुम मरोगे ही मरोगे। अब देखो तुम्हारे अंदर में अश्रद्धा उत्पन्न होगी, भ्रम उत्पन्न होगा, और निष्ठा तो खत्म ही है। निष्ठा तो है ही नहीं, अभी उत्पन्न ही नहीं हुई, अनर्थ ही है, और वो और बढ़ जाएंगे और पथभ्रष्ट हो जाएगा, पथभ्रष्ट हो जाएगा। उसको यही समझ नहीं आएगा क्या सही है क्या गलत है। इसलिए जो जैसा साधक है, उस साधक के अनुसार भगवान अपने सेवकों को सर्वोत्तम सुख प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी टीका में कह रहे हैं, यदि आपत्तियों के सर्वज्ञ शिरोमणि तथा सर्वोत्तम दयालु भगवान अपने समस्त सेवकों को एक समान सुख क्यों नहीं प्रदान करते? तो कह रहे हैं उपासना, अर्थात भगवान उपासकों की उपासना के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। अर्थात जो भक्त जिस भाव से उनका भजन करता है,
वे भी उसी भाव से ये यथा मां प्रपद्यन्ते तदेव भजामि। किंतु विशेषता क्या है कि भगवान सभी भक्तों को, जो भी उनके शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर, सभी भक्तों को परिपूर्ण सुख प्रदान कर, अनंत सुख है वो, इसलिए फिर कोई दोष ही नहीं रहा। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब किसी को अणु दे दिया, किसी को थोड़ा ज्यादा दे दिया तो दोष हो जाता। सबको ही अनंत सुख दिया तो फिर अब दोष कहाँ रहा, तो दोष खत्म ही हो गया। क्योंकि चित जगत संपूर्ण है, चित जगत परिपूर्ण है, चित जगत अनंत है, वहां का आनंद भी अनंत है। इस प्रकार से यदि कहो कि तारतम्य अवस्था सुख के कम और अधिक होने से किसी सेवकों का असंतोष, जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं गुरु जी हैं तो अपनी आंखों के सामने ये सब देखते हैं, गुरु जी शिष्यों को, किसी को तो बड़े प्यार से बात किया, किसी से बात ही नहीं किया, तो शिष्यों में असंतोष हो जाता है। गुरु जी मुझे प्रेम नहीं करते, इसको ज्यादा प्रेम करते हैं, इसको ये दे दिया मुझे नहीं दिया, ऐसा होता है कि नहीं। अथवा वो भी छोड़ो, और उससे भी नीचे आ जाए, जब मठ में भंडारा है, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला रसमलाई बट रहा है, और जो बांटने वाला है उसका जो दोस्त है उसको दो दे दिया और मुझे एक ही दिया, तो असंतोष होता है कि नहीं। तो कह रहे कि इस प्रकार से भक्तों में भी असंतोष हो सकता है। इसके लिए कहते हैं भगवान के द्वारा प्रदान किए गए साध्य फल में या सुख में किसी को भी असंतोष या अतृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो अनंत है। मतलब वो जीव जितना सोच नहीं सकता। मान लो आप कितना खा सकते हो, कितना रसमलाई खाओगे, 10, इससे ज्यादा खा लोगे। मैंने आपको 1 लाख दे दिया, अभी बताओ क्या करोगे, अभी असंतोष होगा। दूसरा बैठा है लाइन में, उसको भी 1 लाख दे दिया, उसकी खाने की कैपेसिटी है 20 है मान लो, तो वो ज्यादा खा सकता है, लेकिन उसको भी 1 लाख दे दिया। अभी कोई 100 खा सकता है, उसको भी 1 लाख दे दिया। अभी बताओ तीनों में से किसी को असंतोष होगा। इसी प्रकार से समझो, जो 10, 20, 30 खाने वाला है उसको समझो शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस, ठीक है, ये सब रस है। तो उसमें तारतम्य कहां पर है, यहीं पर है। मतलब अगर उससे कम दे दिया जाता, किसी को 1 दे देते, किसी को 2 देते, कैपेसिटी है ज्यादा, तब तो दिक्कत हो जाती। लेकिन कैपेसिटी जितनी है, मतलब आत्मा तो अणु है, उससे अनंत आनंद प्रदान कर दिया। अब वो उसी आनंद में ही पूरा डूब गए। सख्य वाले सख्य रस में डूब गए, दास्य वाले हनुमान जी उस रस में डूब गए, और गोपियां अपने रस में डूबी हुई हैं। सब अपने अपने रस में डूबे हुए हैं और अनंत सुख है। अब कोई क्यों शिकायत करेगा। क्योंकि जो जैसे फल से आशा से भजन करते हैं, भजन के परिपक्व होने पर वे वैसे वैसे साध्य फल को प्राप्त करते हैं। अतः अपने अपने साधन का फल प्राप्त करने से किसी के चित्त में असंतोष नहीं। दूसरी बात एक और कह रहे हैं कि भाई तुमने इच्छा जो करी थी वही तुमको मिल गया। एक समस्या तब हो सकती थी कि जब मान लो आपने कोई इच्छा करी कि मेरे को एक जो नौकरी करते हैं मुझे ये नौकरी मिल जाए, अब उसकी जगह कोई दूसरे चपरासी की नौकरी मिल गई, तो असंतोष होगा कि नहीं। लेकिन आपने जो इच्छा करी थी, जैसे हम इस जगत में देखते हैं ये सब बातें, देखो कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है। जो जो तैयारी कर रहा था, जब उसको वो नौकरी मिल जाती है, फिर वो कुछ सोचता है, उसको आनंद होता है कि नहीं। इतना आनंद खुश हो जाता है। ये जड़ जगत का उदाहरण है कि उसी में भाई अब वो खुश हो जाता है। अरे जबकि देखो, मतलब विचार करोगे तो देखो, आर्मी वालों को गोली खानी पड़ती, लेकिन आर्मी में भी जिसका सिलेक्शन होता है वो मिठाइयां बांटता है पूरे गांव में। बांटता है कि नहीं बांटता? क्यों, बिना दुख में बांट रहा है क्या? वो अपने मरने की खुशी बांट रहा है, इसलिए बांट रहा है, आनंद हुआ ना। तो इस जगत में ऐसा, मतलब ये चीज जो जड़ जगत अपूर्ण उदाहरण ठीक नहीं बैठते, तब भी इसमें ऐसा देखा जा रहा है। तो वो तो चित्त जगत सच्चिदानंद में साक्षात भगवान की सेवा, अनंत सुख, तो उसमें असंतोष कैसे हो सकता है। इसलिए हनुमान जी ने इच्छा करी कि मुझे दास से भाव से ही प्रभु की सेवा प्राप्त हो जाए, उनको वो मिल गई, अब क्यों वो दुखी होंगे। जो सखाएं ब्रज के जैसे ये गोप कुमार हैं, दुखी इसलिए हैं क्योंकि इनको इच्छा है कि मैं कृष्ण का आलिंगन करूं, वो हो नहीं रहा है, इसलिए दुखी हैं। तो इसलिए लेकिन जब उनको कृष्ण का आलिंगन मिल जाएगा फिर क्यों दुखी होंगे,
इसी प्रकार से जिसने मंजरी भाव से भजन किया, मंजरी रूप प्राप्त हो गया, राधा कृष्ण की सेवा मिली, अब वो क्यों दुखी होगा? तो सब प्रकार से देखा जाता है, कोई असंतोष, अतृप्ति अथवा इस प्रकार का कोई भावना का कारण ही नहीं बनता। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।